और अब खबर हजारीबाग से। यहाँ केरेडारी में एक बार फिर से योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी दोनों धरने पर थे, लेकिन आरोप है कि प्रशासन ने जबरन दोनों को धरने से हटा दिया। जी हाँ, असल में हजारीबाग जिले के केरेडारी में एनटीपीसी और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एनटीपीसी के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी के साथ कथित तौर पर जबरन कार्रवाई का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शांतिपूर्ण धरना दे रहे दंपति को जिला प्रशासन के सहयोग से जबरन वहां से हटा दिया गया। उनका टेंट और बैनर फाड़ दिया गया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि एनटीपीसी द्वारा योगेंद्र साव और उनके परिवार की जमीन का उपयोग बिना मुआवजा दिए, बिना विधिवत अधिग्रहण और बिना किसी लिखित सहमति के किया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीय प्रशासन द्वारा उनकी फैक्ट्री को बिना पूर्व सूचना और परिवार की जानकारी के ध्वस्त कर दिए जाने की बात भी कही जा रही है, जिससे परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इन सभी मुद्दों को लेकर वो लगातार हजारीबाग के एसपी और डीसी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब बीती रात सड़क पर लगभग 5 फीट ऊंची 4 दीवारी खड़ी कर दी गई, जिससे आम लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो गई। मामले ने अब प्रशासनिक निष्क्रियता और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मामला नहीं था, फिर भी विधि व्यवस्था साधन करने के लिए यहाँ पर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। हम धरना पर बैठे थे। धरना से 10 बजे रात को थाना प्रभारी और फोर्स लोग बोले कि आप लोग चले जाइए, ठंडा बहुत ज़्यादा है, सवेरे से फिर बैठ जाइएगा। बहुत रिक्वेस्ट किया तो हमने जोरदार से अपने आवास में चले गए, हम और हमारी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी। उसके बाद जो है सो इन लोग हमारा टेंट को तोड़ दिया गया। उसमें बैनर था, तिरंगा झंडा था, दरी था, तिरपाल था, सब तोड़ ताड़ करके, जो अभी भी आप जा कर के देख सकते हैं वहाँ करबला के पास एनटीपीसी साइड ऑफिस पर। हमने दूसरा इंटीमेशन दिया था यहाँ 2.2 रोड में, ये बगल में मेरा घर बना हुआ है, पीला जो घर है मेरा घर है। रात में वहीं ठहरे थे। हमने कल ही बाउंड्री कराया था, कल ट्रांसपोर्टिंग चालू नहीं हुआ था। हमने कहा कि भाई ज़मीन है, ज़मीन का मेरा भी मुआवजा नहीं बोला, इसलिए इस रास्ता से हम नहीं जाने देंगे गाड़ी। आप जो उधर पब्लिक रोड है उससे ले जाइए। उसके बावजूद भी जो है सो हमने कई बार 1 अगस्त के बाद से कई बार हमने इंटीमेशन दिया कि आप बैठ करके मेरा सेटल करवाइए, हमको RFCT LR 2013 कानून के तहत भुगतान कीजिए। हम फैक्ट्री रिवाइवल करा करके उसको चालू करने वाले थे, और उसी दरमियान उन लोग को पता चला मेरा फैक्ट्री को मेरा बिना उपस्थिति का ज़मींदोज कर दिया गया। हम दर दर भटक रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। और कंपनी के जो MDO है, ऋत्विक कंपनी का मालिक CM रमेश, CM राजेश पहले भी धमकी दे चुके हैं हमारी बेटी अम्बा प्रसाद को कि राजनीतिक करियर बर्बाद कर देंगे और जो थी जोगेंद्र साव को जेल भेज देंगे। हमारा माइंड्स में डिस्टर्ब करते रहता है। तो हम डिस्टर्ब तो हम नहीं कर, डिस्टर्ब तो कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर वो बिगाड़ रहा है, पुलिस बिगाड़ रही है। यहाँ पर पुलिस एकदम यहाँ पर लठैत बन के काम कर रही है। कोई कानून, कोई नियम नहीं, कुछ सारा चीज़ जो है सभी देखिए अभी हम लोग को उठाने के लिए, हाथ लगाने के लिए जा रही थी, और जबकि कोई आदेश नहीं है उसके पास कि इन लोग को बाय फोर्सली उठाया जाए और यहाँ पर बाउंड्री तोड़ दिया जाए। थाना प्रभारी स्वयं बाउंड्री तोड़े हैं, अपने दोनों थाना प्रभारी केआड़ी और पगार का, और पूरा सिपाही लोग, जवान लोग को लगा दिया गया। ये सब लोकतंत्र कहाँ है? हम लोकतंत्र में जो मेरा फंडामेंटल राइट है, जो मेरा मौलिक अधिकार है, उसके तहत हम धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सकते हैं अपने जायज़ मांगों के लिए। मेरा संपत्ति गया है, उसके लिए हम बराबर बैठ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई आने वाला नहीं है। चूँकि थाना, इन लोग सुपारी लिए हुए हैं, कहीं किसी को थाना को भेज देता है और थाना को भेज कर इन लोग को पैसा दे करके और इन लोग आगे कर देता है, और इन लोग जो है सारा कोलवरी चलाना, ट्रांसपोर्टिंग चलाना इन लोग ठेका ले लिया है। और इसमें SP भी संलिप्त है, और SP का पूरा रोल इसमें है, पूरा पैसा ले करके। जब SP 300 रुपये बालू में ट्रैक्टर पर वसूल रहा है, पैसा उसके तक जाता है, तो और कितना कंपनी का तो बहुत लाखों करोड़ों का मामला है। ये सब मामला है। तो अभी इन लोग जितना भी पुलिस प्रशासन आई हुए हैं, हमने ऑर्डर मांगा, मजिस्ट्रेट भी था यहाँ पर, मजिस्ट्रेट का हम लेटर पढ़े तो हम दंग रह गए कि पुलिस जो है सो लोगों को आने से रोक रही है। क्यों रोक रही है भाई? वो अपनी मांगों को लेकर के समर्थन में मतलब यहाँ पर धरना बैठने आ रहा है। वहाँ तो ये नहीं है कि 144 एक 3 आदमी बैठेगा या 5 आदमी बैठेगा। तो इन लोग का मनमाना चल रहा है, गुंडा राज है, पुलिस या गुंडा राज चल रहा है यहाँ पर। और इन लोग अब पता नहीं, ये राज्य में गठबंधन सरकार है। हमारे राहुल गांधी बोलते हैं कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो कानून हम लोग को मिला हुआ है, वो मौलिक अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है। इस चलते
हम बैठे हुए हैं, हो सकता है हमको गोली अभी मार दिया जाएगा या गाड़ी चढ़ा के पार किया जाएगा, और नहीं तो लास्ट में हम आत्महत्या करेंगे। यहाँ पर अगर ऐसा है गाड़ी पार कर दिया गया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। यही मेरा फाइनल डिसीजन है, क्योंकि संपत्ति तो चला गया मेरा। हम लोग पति पत्नी यहाँ पर झुमरी टाण में जोरताग में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ लग्जरियस घर है। उस घर का मुआवजा होना चाहिए 3100 से लेकर 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट, लेकिन 400 और 500 रुपये जोड़ता है स्क्वायर फीट। ये तो बहुत बड़ा टू मच हो गया। ज़मीन का मुआवजा नहीं, 1957 का जो है सो नियम लागू करता है और उसके तहत जो है सो CB एक्ट देता है। तो जो संकल्प लाया 1957 को में जो संकल्प अभी लेकर के आया है, उसमें संकल्प तो कंडम ऑफ कोर्ट लगने के बाद हुआ है। चुनाव घोषणा हो चुका था, उसके बाद जो है सो मतलब वो लाया गया संकल्प, तो ऐसी अवैध है। उसके बारे में हमने रिट किया है। पकरी बरवाडी कोल माइन प्रोजेक्ट, चट्टी बरियातू और केराड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट हमने रिट किया, उस पर भी नोटिस जारी हो चुका है। तो सारा मामला जो है सो सब जुडिस होने के बावजूद भी ये पुलिस लोग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। एकदम मतलब यहाँ पर बाय जबरन बाय फोर्सली अभी बाउंड्री तोड़ दिया। बाउंड्री तोड़ने का आदेश तो होना चाहिए इन लोग के पास, चाहे SDO से, चाहे कि ये आम रास्ता है या पब्लिक रास्ता है, तो इसको तोड़ दिया जाए। तो बिना आर्डर का तोड़ दिया। अब बिना आदेश का ही हम लोग को हाथ लगाने के लिए प्रयास कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर अभी गोली चले, फायरिंग हो और हम लोग का जान भी जा सकता है। इसका जिम्मेवार यहाँ का पुलिस प्रशासन होगा, यहाँ का SP DC का जिम्मेवारी होगा अगर हम लोग को कुछ भी होता है तो। धन्यवाद।